है, क्योंकि जब से मैंने बेबी का सुना है तो वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। मैंने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो छोटा सा टुकड़ा चल रहा देखा, तो मैंने कहा कि इंसान की इतनी गंदी सोच नहीं होनी चाहिए। जो इंसान बच्चा मतलब पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए उसको इतनी गंदी गंदी बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो। और मैं उनकी पत्नी तो रही हूँ ना, 5 साल 6 साल 7 साल वाइफ तो मैं उनकी रही हूँ। इतनी गंदगी किसी के लिए बकना ठीक नहीं है, शायद मैंने भी कभी नहीं बकी होगी। और मेरे ससुर जी, मेरे बाबा, हमारी मीणा फैमिली के लिए भी वो गंदगी बकते, तो वो तो एक जहादी इंसान है। उनको ये नहीं दिख रहा कि ये खुश हैं या देखिए, साथ रहने से अच्छा आप दूर रहो और खुश रहो, ये जरूरी होता है, बट उससे उसको बहुत तकलीफ है इस चीज से। इस वक्त हमारे साथ चर्चाओं में रहने वाली एक ऐसी प्रेम जोड़ी है जो शुरू से लेकर अभी तक चर्चाओं में बनी है। इनके बारे में लोग जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। बता दें कि हमारे हिंदुस्तान की ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी काफी फेमस प्रेम जोड़ी है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सचिन जी और सीमा जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में कुछ और आपको अनोखी बातें के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत कैसा है आपका तबीयत? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे अप डाउन चलती रहती है, क्योंकि अभी 8वां महीना लग चुका है, तो जैसे पैरों में दर्द होने लग जाता है या कमर दर्द करती है, घबराहट सी होने लग जाती है। वैसे वर्क नॉर्मल है। बाकी सब बढ़िया? बस बढ़िया, सब बढ़िया, सब अच्छे से है। तो अभी अब बात करूं मैं कि अभी महाकुंभ जा रहा है, महाकुंभ चल रहा है, जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा एक पर्व के तौर पर इसे देखा जाता है। यहाँ पर सभी हिंदू जाते हैं, तो क्या आपकी इस पे राय है महाकुंभ को लेकर? पहले तो मुझे बहुत दुख है कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि महाकुंभ जो अभी लगा है वो कई वर्षों के बाद लगा है, 144 वर्ष के बाद लगा है। तो मैं तो नहीं जा पाई। प्रेगनेंसी की वजह से तबीयत खराब भी है, और मीना जी फिलहाल नहीं जा रहे मेरी तबीयत खराब की वजह से। मीना जी बट जाएंगे, फरवरी में ये जा रहे हैं, बाकी मैं नहीं जा पाई। इसका मुझे बहुत दुख है एंड बहुत खुशी भी है, प्राउड होता है कि हमारे सनातनी लोग इतने जा रहे हैं। इतनी भीड़ देखे ना, अलग ही प्राउड फील होता है। अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, अंग्रेज पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ एक भव्य मेला लगा हुआ है। इसके बारे में जानते हो आप, महाकुंभ के इतिहास के बारे में? ज़्यादा तो नहीं जानती, थोड़ा बहुत जी जानती हूँ। और क्योंकि ये बहुत सदियों से लग रहा है, और इस पे बहुत सारे लोग जो विरोधी कहूँगी, सनातन धर्म के दुश्मन कहूँगी, वो लोग उंगलियां भी उठा रहे हैं, बकवास भी कर रहे हैं, बट हमें तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूँ और मैं हर चीज़ को महसूस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। और सब लोग बहुत लकी हैं, भाग्यशाली जो भी जा रहे हैं वहाँ महाकुंभ में, और जो नहीं गए उनको कहूँगी आप भी जाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत सालों के बाद लगा है और बहुत भव्य है। तो ऐसे क्या तैयारी, आप नहीं जा रहे हो, सचिन जी जा रहे हो, तो महाकुंभ को लेके कोई खास तैयारी? वैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और लाइक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की है। बाकी तो अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। महाकुंभ तो जाके ही लोग मना सकते हैं। तो आप नहीं जा पा रहे, अपने बच्चों को भेजोगे महाकुंभ नहाने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि, कहा क्या, ये हमारा इतिहास है, गवाह है कि वो अमृत उसमें गिरा है, जो एक बार नहा ले सारी पाप धुल जाए। तो आप अपने बच्चों को भेजोगे वहां पे? बिल्कुल जाएंगे, मीना जी बोल रहे हैं, मीना जी और बच्चे जाएंगे। जो मुन्नी है वो तो नहीं जाएगी, छोटी है बहुत, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, मीना जी हैं, वो सब लोग जरूर जाएंगे। बट ठंड थोड़ी कम हो जाए, फरवरी में जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे। गंगा मतलब यमुना। और हमने दूध भी चढ़वाया था भैया के थ्रू, 51 लीटर गाय गौ माता का, तो वो भी मैंने ही भैया को कहा था, तो भैया ने कहा ये बहुत मतलब अच्छी बात है, तुम्हारे दिल में बात आई है। तो भैया गए थे, डॉक्टर AP सिंह, तो वो दूध चढ़ा के आए थे। अभी मीना जी भी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हम। आगे और भी है दूध के अलावा, और भी कुछ है वहाँ पे दान वान देने का? ये जाएंगे, जरूर दान देंगे वहाँ पे, और प्रसाद भी बांटेंगे, गंगा में फूल भी चढ़ाएंगे। ये जाएंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं फरवरी में। तो ये तो हो गई महाकुंभ की बात। अगर ऐसे अब बात करूँ आपकी लाइफ के बारे में, तो अभी ऐसे कैसे चल रहा है लाइफ में सब? बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। फैमिली की पूरी सपोर्ट है, और मीना जी की पूरी सपोर्ट है, हिंदुस्तानी लोगों की पूरी सपोर्ट है, और भारत सरकार की पूरी सपोर्ट है। सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ। और भगवान जी की बहुत कृपा है हम पे, हम बहुत खुश हैं, और हमारा बेबी भी होने वाला है बहुत जल्द। कैसा लग रहा है, नया मेहमान हिंदुस्तान में आएगा, हिंदुस्तान का बच्चा कहलाएगा, इस पे क्या है, कैसा अंदर से फीलिंग आ रही है? बहुत खुश हूँ मैं ये खुशी मतलब 6-7 महीने तक छुपाई, बस उसे छुप नहीं रही थी। मैं इतनी खुश थी हद से ज्यादा। इस चीज को मैं बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि हाँ भाभी हम तब आएंगे जब आपका और सचिन जी का बच्चा होगा, हम तभी आएंगे। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते थे रेगुलर। तो अब बस होने वाले प्रेगनेंसी की खबर को लेके तो बगल मुल्क पाकिस्तान से तो लोग बहुत सवाल उठाते होंगे। बहुत उठा रहे हैं, बहुत गंदगी बकवास कर रहे हैं बहुत सारे। सिर्फ उनमें अच्छाई की तो मैंने ना पहले उम्मीद रखी थी, ना अब रख रही हूँ। हालांकि हमारे बच्चे के वो भी मामा और मौसी लगते हैं वहाँ के लोग, बट फिर भी वो बहुत गंदगी बकवास कर रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मेरे जो पैदा भी नहीं हो उस बच्चे के लिए गलत बात, इनके लिए भी तो करते ही रहे शुरू से लेकर। उनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है नहीं,
मैं उनको भाई मानूं या बहन मानूं, वो ना मेरे लिए कभी अच्छा सोच सकते हैं ना अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसे आप टैकल करते हो, मतलब हैंडल करते हो? क्योंकि बोलते हैं इस समय हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लेकिन होती है ना कि नेगेटिव बात सोचते हैं तो ये हमारे हेल्थ पे भी पड़ता है, और इस समय खास हमें अपना बोलते हैं स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज को कैसे आप हैंडल करते हो? मैं उन लोगों को समझती हूँ वो फालतू लोग हैं, वो बकवास करें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम पता है किस चीज़ से है। एक तो मैं हिंदुस्तान में हूँ और हिंदुस्तान की खूबसूरती दुनिया को बताने की कोशिश करती हूँ, बताती हूँ कि यार हाँ यहाँ ये चीज़ है, क्योंकि मैंने फ़र्क देखा है। तो इस चीज़ से उनको थोड़ा चिढ़ सी हो गई है, तो इस वजह से मैं उनको इग्नोर करती हूँ। मुझे अपनी बेबी का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। मेरे लिए अगर किसी का बोलना मायने रखता है तो वो ये है, और मेरी फैमिली है। अगर मेरी फैमिली मुझे कुछ बोलेगी तो मैं सोचूंगी भी, मैं परेशान भी होंगी, और मेरी फैमिली का पूरा सहयोग है। मेरी नंदे हैं, मेरी जिठानी है, सासू माँ है, और बहुत पूरे मतलब मीणा समाज के लोग हैं। सभी किसी न किसी रिश्ते से मुझसे मिलने आते हैं, तो सबका पूरा सहयोग है। आसपास के लोगों का प्यार मिलता है? पूरा प्यार मिल रहा है, सब लोग कोई क्या मिले मिठाई लेकर आता है, कोई खट्टी चीज लेकर आता है, सब पूरी सहयोग कर रहे हैं। आसपास की चाची दादी कहते हैं कि इस समय घरेलू नुस्खे बहुत काम करते हैं, जैसे कि अचार हो गया, या वो प्रेगनेंसी से पहले खाए जाती है, हमारी मम्मियाँ बोली करती हैं, तो वो सब मिलता है आपको? सब पूरा ध्यान रख रहे हैं, और मुझे मीठा खाने को बहुत मन करता है, तो सब लोग मेरे लिए कोई अलग अलग चीज लाते ही रहते हैं। मैं एक का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि पूरा रघुपुरा मुझे प्यार कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपनी बहू मानता है, तो पूरा रघुपुरा ही मुझे बहुत प्यार कर रहा है। और स्पेशली मेरे पति जी मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब इस वक्त मेरे साथ मेरी दोस्त बन के मेरी हेल्प कर रहे हैं, पति बन के नहीं। मतलब रात रात भर इसमें तो बड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन रात रात को समय मुझे रात को सोती हूँ जब पलटने में भी दिक्कत होती है, तो जैसे कोई बच्चा उठता है पानी के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, तो यही हैंडल करते हैं, मुझे नहीं उठाते। अभी भी मैं सो रही थी तो ये मुझे ऊपर छत पे हाथ डाल के लेटा के गए, और खुद नीचे बच्चों को टीवी चला के दी। तो मतलब मुझे कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने देते। कोई भी चीज़ हो जाए ना, अगर मुझे उठना होता है तो मुझे हाथ पकड़ के तो उठाते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। घर में ऐसे किससे ज्यादा बनती है, अगर सचिन जी के अलावा बात करूँ तो? मेरी जेठानी और मेरी छोटी नंद है, और सासू माँ तो हमारी है ही दोस्त जैसी। अब मैं कहने में हमारा घर बहुत अच्छा है। देवर वेवर से कैसे बनती है? देवर देवर भाभी का तो रिश्ता कहा जाता है काफी खास रहता है। हमारा देवर छोटा है एंड बहुत स्वीट है, तो वो थोड़ा शर्मीला भी है, तो सही बनी है। अच्छी बॉन्डिंग है हमारी पूरी फैमिली की, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। हालांकि सोशल मीडिया पे हम वीडियो भी डालते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। हमारा तो घर छोटा जरूर है, दिल बहुत बड़े हैं। इस वक्त तो आप ऐसे काम वाम नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत समस्याएं होती होंगी। नहीं नहीं, देखिए वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप झाड़ू लगाओ, थोड़ा काम करो, बट फिर भी मैं वॉक कर लेती हूँ। काम मुझसे नहीं करवाते, घर वाले खुद ही हैंडल कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल के रेडी करना, लंच बॉक्स बनाना, और घर की सफाई, सब कुछ घर वाले कर लेते हैं। सब कुछ घर वाले हाँ, करते हैं। घर वाले मुझसे नहीं करवाते। और इसमें तो ऐसे बच्चों को भी देखना काफी मुश्किल होता होगा। नहीं, घर वाले हैंडल कर लेते हैं। मेरे बच्चे अपनी जो दादी है इनकी अम्मा लगे, और बुआ भी अभी इनकी आई हुई है। मेरी नंदे जो शादीशुदा हैं वो भी हमें पूरी सपोर्ट कर रही हैं। मेरी कभी अच्छा, तबीयत, उनका उनके भी पूरे घर वालों का सपोर्ट है? पूरे घर वालों का सपोर्ट है। वो आती भी हैं, एक एक महीना रुक के जाती हैं हमारी केयर वगैरह करने के लिए। अभी हमारी जेठानी भी प्रेग्नेंट है, हम दोनों, उनका तो अच्छा, एक घर में दो दो खुशखबरी। खुशखबरी है। उनकी भी 1-2 दिन में डिलीवरी है, क्योंकि वो मुझसे 1-1.5 महीना पहले थी, तो उनका भी केयर करनी पड़ती है। तो हम दोनों की केयर हमारी सासू माँ, हमारी नंदे बहुत कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे पति भी, उनके हमारे जेठ साहब भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे पति तो हैं ही बहुत क्यूट, बहुत खुश हैं। तो इस वक्त मैं बात करूं ऐसे कि ये तो बात हो गई ऐसे घर वर की, चर्चों की। दिल्ली में आप इतने समय से रह रहे हो, तो कहीं हुआ घूमना उमना अलग से? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। मेरे तो घूमना यही होगा, मंदिर जाना, और मेरी मंदिर जाने की बड़ी इच्छा है। कौन सी मंदिर? मुझे वृंदावन जाना है। मेरे मतलब जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं जब आई थी तो हमें वृंदावन क्रॉस करके ही आई थी। हाँ, हम जब बस पे आए थे नेपाल से, तो वृंदावन में हमने चने खाए थे वहाँ पे। फिर वहाँ लिखा हुआ था मथुरा, मथुरा था वो वहाँ पे। तो मतलब मुझे अलग ही फीलिंग थी, मैं इसे ज़रूर आऊँगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी से मुझे बहुत प्रेम है, और मेरी इच्छा है कि मैं वो जगह देखूँ जहाँ मेरे भगवान खेलते थे, जहाँ मेरे भगवान थे। मैं वो जगह देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। सब लोग जाते हैं, बताते हैं कि हाँ आज भी ये चीज़ें हैं, आज भी ये चीज़ें हैं, बट मैंने अपनी आँखों से नहीं देखी। तो ये इच्छा ज़रूर है, और एक दिन ज़रूर पूरी भी हो गई। मुझे भगवान जी पे और यहाँ की सरकार पे पूरा विश्वास है, कृष्ण जी ज़रूर बुलाएंगे, अपनी नगरी दिखाएंगे। और दिल्ली में ऐसा कोई जगह सोचा कि कहीं घूमने उमने का? अभी तक तो कहीं नहीं घूमने घूमने गए, का कहीं ना बोल सोचा रहे भी है। जो मेरी इच्छा थी मेरी यही है। राम मंदिर भी है, बट सबसे पहले वृंदावन। पता नहीं क्यों वृंदावन। वृंदावन से मेरी अलग ही मतलब होता है कि बस जाऊं। जब नाम आता है ना वृंदावन, कोई आता है ना कहते भाभी हम वृंदावन से आए, तो मैं उनसे पूछने लग जाती हूँ, बताओ ना वहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आने वाली बेबी का, ऐसे कुछ नाम वाम सोच रखा है कि अगर कुछ?
नहीं अभी तक नहीं सोचा। मम्मी तो कृष्णा बोलती मेरी छोटी बेटी है, वो कहती है मम्मी हम अगर भैया आएगा तो हम कृष्णा रखेंगे। और बहुत सारे लोग, वैसे मेरी भी यही इच्छा थी कि जब लड़का होगा ना तो मैं श्री कृष्ण जी के किसी भी नाम से एक नाम लूंगी, या मेरे भारत के लोग सिलेक्ट करेंगे, बताएंगे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो चाहने वाले हैं वही रखूंगी। लड़की होगी तो मीरा रखूंगी, या फिर मेरे भारत के लोग जो बताएंगे। पर मेरी तरफ से तो मीरा है, कि मीरा कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हाँ भक्त थी, और उनकी मुझे स्टोरी अच्छी लगती है। मेरी भी जो होगी वो भी कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त होंगी, क्योंकि उसकी माँ ही बहुत बड़ी भक्त है, तो वो भी होंगी। तो अभी मैं बात करूं कि भी कुछ दिन पहले आपके पुराने पति का कुछ सुनी हूँ कि काफी उनकी भी न्यूज कभी खबरों में रही हैं, वो कुछ तैयारी वारी कर रहे हैं, यहाँ की पर्यटक मंत्री से बात किए थे, तो उनका कैसा लेके माहौल चल रहा है? देखिए अभी, क्योंकि जब से मैंने बेबी का सुना है तो वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैंने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो छोटा सा टुकड़ा चल रहा देखा, तो मैंने कहा कि इंसान की इतनी गंदी सोच नहीं होनी चाहिए। जो इंसान बच्चा मतलब पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए उसको अपनी गंदी गंदी बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो। और मैं उनकी पत्नी तो रही हूँ ना, 5 साल 6 साल 7 साल वाइफ तो मैं उनकी रही हूँ। इतनी गंदगी किसी के लिए बकना ठीक नहीं है, शायद मैंने भी कभी नहीं बकी होगी। और मेरे ससुर जी, मेरे बाबा, हमारी मीणा फैमिली के लिए भी वो गंदगी बकते, तो वो तो एक जहादी इंसान है। उनको ये नहीं दिख रहा कि ये खुश हैं, या देखिए साथ रहने से अच्छा आप दूर रहो और खुश रहो, ये जरूरी होता है। बट उससे उसको बहुत तकलीफ है इस चीज से। एक ही चीज वो कहता है, धर्म बदला, और मेरे बच्चों का धर्म बदला। काहे के भी बच्चे, वो इतने साल हमसे दूर रहा तब इसको याद नहीं था। तब भगवान जी को तो मैं तब भी मानती थी, बट इसको पता ही नहीं था। पाकिस्तान में थे तब बिल्कुल मानती थी, मैं पूरी तरह से मानती थी। कब सचिन जी से रिश्ता में आने के बाद कि उससे पहले से कृष्ण जी भगवान को, मतलब मैं इनकी लव स्टोरी समझती थी। भगवान जी के बारे में मुझे पहले ज्यादा नहीं पता था, बट मैं श्री कृष्ण जी राधा जी का सीरियल चलता था, राधा कृष्णा, तो वो मैं पूरा देखती थी। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बनवा रखा है जी बिल्कुल बना रखा है। कब राधा बनवाया ये कृष्ण आपने? इसको 2-1.5 साल होने को है। जब मैं आई थी उसके बाद ही बनवाया था। और सचिन जी के नाम का भी तो बनवाया था। हाँ ये इनका नाम भी है। सचिन जी कहाँ जाएंगे। वो तो दिल इन्हीं में के ही पीछे रहेंगे। तो मैं यहीं पर हूँ, और इतनी खुश भी हूँ। सचिन तो अपनी जान है, और बहुत तकलीफ होती है जब मेरे पति के लिए कोई गंदे अल्फाज निकालते, मन करता है उसको बस छोड़ू नहीं। तो लोग हैं, क्या कर सकते हैं। और आप बताइए सचिन जी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल बढ़िया है। अब तो एक नई जिम्मेवारी आने वाली है, उसको लेकर कैसी तैयारी चल रही है? ये बिल्कुल पूरी तैयारी है, ठीक ठाक चल रही है, और जल्दी ही आ जाएगा बेबी अपना। 2 महीने का और इंतजार है। इंतजार है। खैर पापा तो आप पहले ही बन गए 4 बच्चों के, अब और एक बच्चा आ रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो फिर क्या सोचा है कि कैसे आगे बढ़ना है इन सब बच्चों को लेके? बिल्कुल ये सब चीज़ हमने सोच रखी है, और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। उनके पढ़ाई के लिए ऐसा सोच रखा कि हमारे बच्चे आएंगे, तो अब एक नॉर्मल फैमिली थी, अभी आप लोग मतलब 4 लोग, एक और बच्चा आ रहा है, तो उनके भविष्य के बारे में भी सोचना होगा, तो उनकी कुछ खास तैयारी है उस सब चीज को लेके? उनकी सब तैयारी हो रही है, हौले हौले बढ़ रही है तैयारी। 5 की तैयारी बन रही है अच्छी। तो और बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब? हाँ जब सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। हम्म। और महाकुंभ का कैसा है? आप तो हिंदुस्तानी हो, तो आप तो पहले नहाए हो महाकुंभ में? जी नहीं, पहले तो पहली बार? पहली बार जाएंगे। और अभी चला जाता, मैं वकील साहब बोल रहे थे कि आप मेरे साथ चलो। मैंने कि सर ऐसे है कि इनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, एक तो पेट से और फिर दांत में दर्द है, तो इस वजह से अभी टेंशन सी रहती है। अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो ये पीछे से करने के, तो फिर टेंशन ही बनेगी। फिर इस वजह से मैंने कि जब ठीक हो जाएगी तो तभी जाऊँगा मैं महाकुंभ। और तो फरवरी की सोचा है मैंने, फरवरी में जाएंगे। तैयारी है फरवरी में? कब तक? फरवरी के लास्ट तक? वही 15 से starting में, 20 के बीच में, 15 से 25 के बीच में, इतने जाएंगे। बीच में जाएंगे। और लास्ट सवाल, पापा बनने की खुशी कैसी हो रही है? अपने खुद का अंश आपको दुनिया में आ रहा है, या छोटा सचिन या छोटा मीना की बात करूँ तो मैं? ये बहुत खुशी है हमें, और हमें ही नहीं पूरे मीणा फैमिली को, हमारे परिवार को पूरी बहुत खुशी है। आपको कैसी लगी खबर इन दोनों लोगों की, दोनों प्रेम जोड़ी की? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।